यहाँ पर आपको आगाह करते चले, अफगानिस्तान में इंसानी जुराइम का बदतरीन सिलसिला जारी है। द गार्डियन की तफसीली रिपोर्ट ने फिर हकीकत को बेनकाब कर दिया। कहा गया कि अफगानिस्तान खवातीन के लिए गैर महफूज मुल्क बन चुका है। खवातीन ने तालिबान की बढ़ती पाबंदियों के खिलाफ काबुल में एहतजाज किया। तालिबान के हामियों ने एहतजाजी खवातीन को संगसार करने का मुतालबा कर दिया है। अफगानिस्तान में इंसानी जुराइम का बदतरीन सिलसिला जारी है। इस हवाले से द गार्डियन की तफसीली रिपोर्ट ने फिर हकीकत को बेनकाब कर दिया। द गार्डियन में लिखा गया कि अफगानिस्तान खवातीन के लिए गैर महफूज मुल्क बन चुका है। खवातीन ने तालिबान की बढ़ती पाबंदियों के खिलाफ काबुल में एहतजाज किया। मजीद के तफसीलात हैं नुमाइंदा खुसूसी सलमान अवान से जान लेते हैं। सलमान, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, जब से अगस्त 2019 से तालिबान वापस आए हैं अफगानिस्तान के अंदर, रजीम चेंज हुआ है, दोबारा उन्होंने कब्जा किया है। 2021 इनफैक्ट की अगर मैं बात करूँ तो 2021 के बाद से लेकर अब तक जो है उन्होंने लगता है कि माजी से किसी किस्म का कोई सबक नहीं सीखा और उनके जो कुंद रहन है और उनकी जो जहनीत है वो अभी भी कुरून वस्ता के दौर के अंदर है। और आप यही देखें कि उसका नतीजा ये निकला है कि उन्होंने एक बार फिर जो है खवातीन के लिए अफगानिस्तान को एक गैर महफूज मुल्क बना दिया है। वो मुल्क, वो अफगान, वो पुख्तून जो खवातीन के एहतराम, खवातीन की तहफ़्फ़ुज़ की बात करते हैं, उनके लिए उनके दौर के अंदर, उनके हुकूमत के अंदर अफगानिस्तान का खवातीन के लिए गैर महफूज मुल्क बन जाना इंतहाई अलार्मिंग सिचुएशन है। कि आप देखें कि खवातीन जो हैं वो काबुल में या किसी और शहर में अपनी किसी काम काज के लिए, किसी ज़रूरत के तहत सड़कों पर नहीं जा सकती, अपने किसी काम काज के लिए, अपने घर वालों का पेट पालने के लिए कोई छोटी मोटी नौकरी नहीं कर सकती। और वो तालिबान रजीम के अहदेदार जो खवातीन के हुकूक की बात करते हैं, एहतराम की बात करते हैं, वहाँ पे आप देखें कि अब तालिबान के खिलाफ कई मकामात पर आपने देखा, पहले खवातीन ने एहतजाज भी किया और उसके बाद फिर दो खवातीन के हवाले से खास तौर पर जो गार्डियन है उसकी रिपोर्ट सामने आई है। जरमना और दो जो दीगर खवातीन है उन्होंने एहतजाज किया और उसके बाद फिर तालिबान के हामियों ने खवातीन के घरों पर धावा बोला और सिर्फ एहतजाज की वजह से इनको संगसार करने का मुतालबा किया। हालांकि जिस शरीयत की वो बात करते हैं उसमें संगसार करने का जुर्म जो है वो एक खास जुर्म होता है। संगसार करने की सजा जो है वो एक खास जुर्म की सजा होती है। सिर्फ एहतजाज करने के बाद जो है तालिबान ने इन खवातीन के घरों पर धावा बोला और उसके बाद कहा कि अगर उन्होंने आवाज बुलंद की तो उनके गले काट दिए जाएंगे। हालांकि ये वो खवातीन जो सिर्फ अपने बुनियादी हुकूक मांगती हैं, बुनियादी हुकूक ये है कि बतौर आज़ाद शहरी, आज़ाद इंसान उन्हें तालीम का हक हासिल है, उन्हें रोजगार का हक हासिल है, उन्हें अपनी जो नकलो हरकत है उसकी आज़ादी होनी चाहिए। लेकिन यहाँ पर खवातीन जो है वो आपने देखा कि किस तरह से सेफ नहीं थी और उसके बाद फिर ये खवातीन जो है फिर बुर्के पहनकर फरार होने में कामयाब हुई और इस वक्त जर्मनी के अंदर एक जिलावतनी की जिंदगियां जो है वो गुजार रही है। और उनका कहना है कि वो अभी भी अपने आप को इनसिक्योर महफूज करती हैं कि उनके अहले खाना इस वक्त अफगानिस्तान में बाकी मौजूद हैं, तालिबान से उनको शदीद खतरा लाक है। तो इसी तरह दीगर जो वाकयात हैं और खासतौर पर बात करें अगर हम पीपल्स ट्रिब्यूनल फॉर वुमेन ऑफ अफगानिस्तान की रिपोर्ट के मुताबिक मुतअद्दिद अफगान लड़कियां जो हैं गुर्बत और जबरी शादियों के बायस जो है आप उसे जिनसी इस्तेहसाल भी कह सकती हैं उसका शिकार हो रही हैं, जो कि अफगानिस्तान के गैर महफूज और नाकाम होने की अलामत है। अफगानिस्तान ने आज भी 21वीं सदी के दौर में भी अपने आप को एक एस्टैब्लिश्ड वायबल स्टेट बनाने की कोशिश नहीं की। वो अभी भी एक तकियानूसी कबायली निज़ाम के तहत, बल्कि शायद कबायली निज़ाम भी इनसे बेहतर होते होंगे, वो ना जाने किस हैवानों के निज़ाम के तहत जो है अफगानिस्तान को चलाने की कोशिश कर रहे हैं। और द गार्डियन की रिपोर्ट में मजीद भी कहा गया है कि तालिबान के इक़्तिदार में आते ही खवातीन और जो बच्चियां हैं उनकी जिंदगियों में आने वाली जो मामूली जिंदगी थी जो इससे पहले वाले रजीम्स के अंदर थी वो भी रातों रात खत्म हो गई। और इस वक्त जो है खवातीन ने मुकम्मल तौर पर जो की बात की जाए तो अफगान खवातीन एक अबतर सूरत हाल का शिकार हैं। जी, द गार्डियन की रिपोर्ट के हवाले से आपने आगाह किया। सलमान, बहुत शुक्रिया।